हेलो बालको, आज हम बात करेंगे जैसे कि आपने दर्पण पे देखा था। आज हम बात करेंगे लेंस पर आधारित। दर्पण पर आधारित न्यूमेरिकल आपको कैसे लगे? आपने बहुत अच्छा कमेंट किया, मुझे अच्छा लग रहा है। अब हम लेंस पर आधारित बात करेंगे। देखिए दर्पण बता कंप्लीट हुआ, हमारा लेंस पर हम पहुंच गए हैं। लेंस तो वही चीज होती है जो बाबा लोग अपने चश्मे में लगा के नाक पे रख के देखते हैं ऐसे। हाँ, कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? चश्मा फिर ऊपर चढ़ा लेते हैं, पता नहीं क्यों चश्मा लगाया उन लोगों ने। तो लेंस ट्रांसपेरेंट होता है और हमारा दर्पण आर पार नहीं देखने देता है। शीशा देखे हो? शीशा लुक लाइक दिस, हम भी इसमें देखता हूँ। तो ये क्या होता है बेटा? पेंटेड है, जो देख रहा हूँ मैं दिख रहा हूँ। लेकिन लेंस के चक्कर में क्या होता है बेटा? लेंस मतलब एकदम ट्रांसपेरेंट मामला होता है, एकदम कांच का। हमारे पास कुछ यहाँ पर है, आई हैव नथिंग टू शो यू, मेरे पास कुछ भी नहीं जो आपको दिखा सकूं। तो ट्रांसपेरेंट होता है लेंस, ठीक है बेटा। प्रकाश का परावर्तन तो दर्पण में होता है और प्रकाश का अपवर्तन लेंस में होता है। एक बात सीख लो पहले, देखो आपको थोड़ी छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए, जैसे कि प्रकाश का परावर्तन है ना। थोड़ा सा बता दो बेटा, लेंस में मैं बताता हूँ। एक बेटा प्रकाश तुम्हें बताया नहीं पहले चैप्टर में, प्रकाश का परावर्तन नाम की चीज होती है, ठीक है। और एक बेटा क्या होता है? वही प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश यार बच्चे को आता है, मुझे लगता है सब मजाक करते हैं। अपवर्तन, ठीक है बेटा, आपको बताता हूँ कुछ बातें। जैसे प्रकाश के परावर्तन की बात करें, केवल दर्पण में होता है। मान लीजिए ऐसा नहीं कहेंगे हम, हर जगह होता है। इन दीवालों पर भी तो होता है भाई, इन दीवालों पर भी प्रकाश का परावर्तन। दीवालें हमें क्या मजाक में दिख रही हैं? ये भी प्रकाश के परावर्तन के कारण दिख रही हैं। हम एक दूसरे को देख पाते हैं, इसमें प्रकाश का परावर्तन ही है। लेकिन आखिर हम दर्पण पे ही क्यों कहते हैं? दर्पण चमकदार होना चाहिए तो परावर्तन हो जाएगा। अरे ऐसे हो जाएगा? प्रकाश के परावर्तन का अपना भी एक लॉजिक होता है। दुनिया में सब कुछ अगर आपको दिख रहा है तो क्या सब शीशा ही है? बिना शीशा कुछ नहीं दिखेगा। देखिए हम मजाक करते थोड़ा सा, अभी देखिए आपको समझ में आ जाएगा। बेटा मान लीजिए ये आपका एक दर्पण है, ठीक है। प्रकाश किरण यूं आई, टकराई, जहां टकराई वहां 90 डिग्री का एकदम परपेंडिकुलर आप एक लंब डाल देंगे, जिसे अभिलंब बोलते हैं बेटा। और ये यहीं से बात खटाक से वापस हो गई। बेटा बड़ी सीधी सी बात ध्यान रखना है, एक आने वाली किरण और एक जाने वाली किरण। प्रकाश किरण जब किसी चमकदार तल से टकराकर ठीक उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो प्रकाश की इस घटना का नाम प्रकाश का परावर्तन होता है। क्लियर? अब बात आती है, इस आने वाली किरण का नाम क्या होता है बेटा? बड़ा प्यारा नाम होता है, इसे बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं बेटा? आपतित किरण। उसके बाद हम इसमें से इसे क्या बोलते हैं बेटा? परावर्तित। परावर्तित उसमें बताया नहीं था पहले लेक्चर से, बता दे रहा हूं बेटा। परावर्तित किरण, मुझे लगा आपको आता होगा फिर भी समझा दे रहा हूं। परावर्तित किरण, आने वाली आपतित, जाने वाली परावर्तित। और बाबा जी ये इनको अभिलंब बोलते हैं हम लोग, अभिलंब। तो बेटा जब आने वाले लोग और जाने वाले लोग बराबर हो जाते हैं, जैसा नेचर का नियम है, तो बेटा उसे बोलते हैं परावर्तन हो रहा है भाई साहब। इसे परावर्तक तल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? परावर्तक तल। बेटा एक नियम ये है इसका, पहला नियम, इसके नियम होते हैं ना प्रकाश का परावर्तन। पहला नियम ये बोलता है आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। है कि नहीं? तीनों एक तल में। देखो आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते कि नहीं होते? मजाक है कि नहीं मजाक है? पहला नियम यही है। दूसरा नियम क्या है बेटा? कहते हैं आपतित कोण, आपतन कोण बोलते से, और बेटा परावर्तन कोण आर बोलते बेटा। ये आपस में बराबर होते हैं, यानी कि एंगल आई बराबर एंगल आर होता है। ये दूसरा नियम होता है। मान लो किरण आई बेटा आपकी 45 डिग्री पर। कितने पे बेटा? 45 डिग्री पर। आपतित कोण 45 डिग्री है तो परावर्तित कोण कितने का हो जाएगा? बहुत बच्चे तो 90 टिक करेंगे। नहीं बालक, अगर आने वाली किरण का कोण 45 डिग्री है तो जाने वाली किरण का कोण भी 45 डिग्री ही होना चाहिए। अब क्या हुआ? एक आदमी आया, बोला हमसे, भाई क्या है? कहे दीवार पे हम मारे थे लाइट 45 डिग्री पर और पता नहीं कितने 4-5 प्रकार का एंगल बना रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। हमने इसको पास बुलाया, हमने कहा इधर आओ, ये जो तुम कर रहे हो ना, ये हम करके छोड़ चुके हैं। मतलब इसको कहते हैं हम इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, असतत परावर्तन। जो दीवालों पर होता है, हमारे तुम्हारे के अंदर होता है, ये असतत परावर्तन होता है इन पर। लेकिन चमकदार तल पर बेटा
सतत परावर्तन होता है, जैसे बंक टैक्से टंक बंक टंक एकदम जैसे आएगा वैसे जाएगा। लेकिन हमारी तुम्हारी बॉडी में ऐसा नहीं होता है। हम लोग बड़ा सिंपल कैटेगरी बनाई है, दिवाले में दिखाई दे रही हैं। क्यों? यहाँ पर बेटा परावर्तन तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर असतत परावर्तन होता है। तो परावर्तन दो प्रकार का होता है, एक सतत एक असतत। अगर चमकदार तल पर होता है तो उसे सतत बोलते हैं, और अगर चमकदार तल नहीं है तो वहां पर जो भी परावर्तन होगा वो असतत होगा। दुनिया में सब कुछ आपको दिख रहा है तो दिखने का कारण तो परावर्तन ही होता है। दुनिया में अगर सब कुछ आपको दिखता है तो उसका कारण क्या है? परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। लेकिन क्या सब चमकदार तल है? नहीं। हाँ, टकले की बात मत करना, अरे टकले हैं चमकदार हो जाता है रिफ्लेक्शन, ऐसा वाला नहीं है। ये टकले में रिफ्लेक्शन करा ले, थोड़ा सा हटो हटो रिफ्लेक्शन करा ले, ऐसा कुछ नहीं। तो डॉक्टर सिंह आप ये समझ चुके हैं आप कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। ये दर्पण में होता है। दर्पण दो प्रकार का मैंने बताया, अवतल उत्तल। उस पहले वाले लेक्चर का लिंक मैं इसमें दे दूंगा, आप पहले वाले लेक्चर को देख लीजिएगा, मजा आ जाएगा आपको। अब हम लेंस पर आते हैं। धीरे धीरे हम समझेंगे प्रकाश का अपवर्तन क्या है। बड़ा ही मजेदार कॉन्सेप्ट है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन खत्म, चलिए जाइए आप, क्या बुझाइए? प्रकाश का अपवर्तन, यही तो हमको समझाना था आपको। प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है? देखिए, जब प्रकाश का मैं बनाता हूँ बढ़िया सा माध्यम, झक्कसानी झक्कसानी झक्कसानी, यहाँ से प्रकाश करेगा एंट्री। अब झप्पू झप्पू आया, क्या वापस भेज दूं? नहीं, जहां टकराया पहले 90 डिग्री, पहले 90 डिग्री बोलता है, 90 डिग्री बोल। मैंने बोला था ये 90 डिग्री पे हमने माध्यम के 90 डिग्री पे, माध्यम हमारा फटा जा रहा है, माध्यम मैंने क्या किया 90 डिग्री डाल दिया। अब प्रकाश किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, मान लो इसे थोड़ा सा हम पानी भर देते बेटा, ये पानी वाला माध्यम है, पता लगना चाहिए किसी को कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से, मान लो हवा से जा रही पानी में, एक माध्यम हवा है दूसरा पानी, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब देखिए, यहां से टकराई, थोड़ा सा बेटा ये ऐसे मुड़ जाएगी। बड़ा गजब कॉन्सेप्ट था भाई साहब, इनको जाना तो सीधे चाहिए था, पापा तो घर गांव भेजे थे, इनको कहाँ चले गए? ये बेटा हमारा किरण इधर आ गया, जाना चाहिए था, ये शिक्षिका आ गए। अब एक टीचर क्या कहता है, ये सुनो सुनो सुनो, इस किरण का नाम जानते हो क्या है? तो बच्चा कहता है आपतित किरण है सर, आपतित किरण, आने वाली किरण बेटा, सर बता देंगे आपको। अच्छा सर, ये क्या है? ये परावर्तित है? मजाक मत करो मेरे साथ, ये परावर्तित नहीं, परावर्तित तो वापस जाती है, ये अपरावर्तित किरण है। क्या बेटा? अपरावर्तित किरण है भाई साहब, ये अपवर्तित किरण है, अपरावर्तित किरण है, जो परावर्तित नहीं हुई। तो बाबा जी ये क्या है? ये अभिलंब है, अभिलंब है, कोई डाउट है? नहीं होना चाहिए बेटा। अब इसके भी अपने नियम होते हैं। पहला नियम क्या बोलता है आपको पता है, बचपन में पढ़ा था आपने कि आपतित किरण, अपरावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम हो गया, ठीक। दूसरा बेटा, यहाँ पर जो कोण बनेगा उसे आई बोलते हैं। यहाँ पर जो कोण बनेगा लंब के साथ ही कोण होना चाहिए, पर ध्यान रखें इस बात को, आर बोलते हैं। बेटा आपतन कोण कीजिए यानी साइन आई, और अपवर्तन कोण कीजिए यानी साइन आर, बराबर एक नियतांक के होते हैं बेटा, नियतांक होता है इनका अनुपात क्या होता है बेटा? नियतांक, जिसे हम n कहेंगे अभी, अपवर्तनांक माध्यम के हिसाब से बेटा, ठीक है। तो ये दो नियम होते हैं किसके? अपवर्तन के। आप ये बात समझ गए। अब आप सोच रहे हैं कि अपवर्तन से क्या फायदा मिलता है हमको? कुछ दिखा बाबा जी, आँख के चश्मा में अगर पेंटे लगा लेंगे तो चश्मा को दिखाई देगा? आपको दिखाई नहीं देगा यार। पानी में कुछ झांकना है, झांकोगे दिखाई नहीं देगा, तो आपको क्यों दिखता है पानी के अंदर? वहां पर अपवर्तन होता है, ठीक है। अब हम आगे की कहानी तुम्हें समझाते हैं अपवर्तन में और क्या क्या होता है बेटा। देखिए दो बातें, देखो बेटा, पहला क्वेश्चन हमारा यही हो सकता है कि प्रकाश किरण यहाँ टकराई तो इधर का है मुड़ी है, मान लो प्रकाश ऐसे आ रहा था, अरे यार सीधा आना चाहिए उसको, ऐसे, ठीक, मान लो ऐसे आया। अब बेटा प्रकाश के अभिलंब बेटा तुरंत लंब डाला को जहां टकरा इसको, प्रकाश किरण जाने को तो ऐसे मुड़ जाए है, जरूरी है नीचे झुक जाए? तो बेटा इसका भी अपना कारण होता है। देखिए बेटा, अगर ऐसे झुकती है बेटा टिक और लंब की ओर झुक जाती है
तो इसका मतलब है हमारा प्रकाश विरल माध्यम से कहा जा रहा है, संघन माध्यम में, संघन माध्यम में। क्या मतलब ये है हवा से पानी में जा रहा है, कांच में जा रहा है, कोई भारी चीज में घुस रहा है हवा से एकदम। बेटा हवा एक विरल माध्यम है, निर्वात एक विरल माध्यम है। हवा निर्वात से अगर प्रकाश किरण पानी, कांच, गिलास, हीरा, केरोसिन तेल किसी में भी जाएगा, बेटा प्रकाश किरण से घुसते ही तुरंत इस लाइन की ओर झुकेगा। याद रखें, हमेशा हमेशा इस लाइन की ही ओर झुकाना उसको, ऐसे मत फेंकना। ऐसे कब होगा बेटा, मान लो प्रकाश यहाँ पानी भरा था, क्या था बेटा, पानी भरा था, मान लो पानी से घुसते हुए लाइट जा रही है। अब ये बेटा कौन सा माध्यम है, संघन माध्यम है, पानी से जा रही है। पानी से जैसे ही बेटा हवा में जाएगी बेटा, तो हवा में जाते बेटा ये लंब से दूर हटती है, यानी संघन से, यानी कि आपको दिख रहा है बेटा, एक बार देख ले क्लैरिटी से, दिख रहा है बेटा, हाँ दिख रहा होगा, पता नहीं दिखा तो है, मैंने प्रयास तो किया यार, भाई मैं ही ना गायब हो गया हूँ। चलो समझाने का प्रयास करता हूँ, बाद में बात देखा जाएगा। अपवर्तन, ठीक है, थोड़ा सा अपवर्तन दिख ही नहीं रहा यार, अपवर्तन को थोड़ा सा मैं यहाँ पर दूर लिख देता हूँ। अब क्या ही लिखूँ, अपवर्तन को दूर, यहाँ लिखता हूँ अपवर्तन, अपवर्तन, ठीक। अब सुनिए मेरी बात, यहाँ पर बेटा जब हम संघन से कहा जाता है बेटा विरल में जाते हैं, यानी यहाँ कह सकते तो पानी, कांच, हीरा, तेल, केरोसिन का, इनसे निकल कर अगर हवा में जाते हैं बेटा, तो याद के जैसे ही निकलेंगे बेटा इस लंब से दूर भागेंगे। तो ये पेपर में प्रश्न आता है, जब प्रकाश संघन से विरल में जाता है तो अभिलंब से दूर हटता है, और जब प्रकाश किरण विरल से संघन में जाता है तो अभिलंब के पास आता है, ठीक है। अब ये बात समझ नहीं आती, टीचर लोग ये बता देते हैं, ये क्या है, इतना हटा है अपने मार्ग से, बेटा इसे बोलते हैं विचलन कोण। क्या बोलते हैं बेटा, विचलन कोण। और विचलन कोण होता है आई कोण माइनस आर, आई को आर से घटा देना, आपका विचलन कोण निकल कर बाहर फक्सानी आ जाएगा। अब इतना सीखने के पश्चात हम लेंस पर आधारित न्यूमेरिकल की बात करेंगे। होप कि ये सब कुछ आपको समझ में आया हो, ठीक है। मिटा देता हूँ बेटा, चलो समझेंगे हम। अब हम न्यूमेरिकल आपको बताएंगे कैसे लगाते हैं हम, ठीक है। मिटा देते हैं तो मतलब टाइम थोड़ा कम लगता है हमें। देखिए बेटा लेंस, थोड़ा और नीचे लिखता हूँ ताकि क्लियर दिखना चाहिए, यहाँ पर लिखता हूँ लेंस। लेंस आपके दो प्रकार के होते हैं मुख्यतः एक उत्तल, एक बेटा अवतल, ठीक है। उत्तल देखने में कुछ ऐसा लगता है, अवतल देखने में कुछ ऐसा लगता है। आपको डाउट है, नहीं होना चाहिए, ठीक है। आंखों में जब दूरदृष्टि दोष हो, कौन सा बेटा, दूर दृष्टि दोष हो, यानी आपको पास की चीजें दिखाई ना दे। आंखों में जब बेटा आपका निकट दृष्टि दोष हो, मतलब आपको दो चीजें ना दिखाई दे, उल्टा होता है, नाम इनका उल्टा ही चलता है, ठीक है, तब हम इनका प्रयोग कर लेते हैं। एक बाबा जी का लेंस होता है जिसे बोलते हैं बेटा उभयोत्तल लेंस, उभयोत्तल लेंस, दिन दोनों होते बेटा, उभयोत्तल लेंस, उभयोत्तल लेंस मतलब बाबा जी का लेंस, बाबा जी ये लेंस है, ठीक, ऐसा लेंस, ठीक है। बाबा जी का भी देखते हो तुम लोग, जैसे हम ऐसे देखते हैं नीचे पड़ते थे, ऐसे देखते हैं। बहुत बनना है हो तुमको फिजिक्स नहीं आती, हमने देखा क्या होता है दर्पण, ऐसे बाबा लोग पूछते हैं ना, बाबा लोग को यही आता है। खड़े हो जरा बताओ तुम, 2 और 2 कितना होता है, 4 होता है, जोड़ने पर या गुणा करने पर, नहीं जोड़ने पर गुणा करने पर, अरे अरे क्या होता था, अरे अरे क्या होता था, अरे अरे क्या, तो बाबा का ताड़ से तमाचा पड़ता है, ऐसे बाबा लोग खींच के मारते थे बच्चों को। चलो बेटा अब हम समझेंगे कि लेंस उत्तल भी होता है अवतल भी होता है। अगर उत्तल प्रयोग करो यानी दूरदृष्टि दोष है, देखो ऐसे याद रखो, उर्दू याद कर सकते हो तुम लोग, उर्दू उत्तल लेंस तब प्रयोग करेंगे जब आंखों में दूरदृष्टि दोष हो। एक याद कर लो, एक ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। उर्दू उत्तल लेंस, दर्पण का प्रयोग उत्तल लेंस हम तब प्रयोग करेंगे जब हमारी आंखों में दूरदृष्टि दोष हो और हमें पास की चीजें दिखाई नहीं देती इस दोष में। अब बेटा इन पर आधारित हम बात बताते हैं आपको एक्चुअल में कि इनके लिए बेटा हमारे पास एक शब्द होता है, शब्द क्या होता है, फोकस, और एक होता है वी और एक होता है यू। ये कब माइनस प्लस होते हैं बेटा, बाकी तो
एम तो आपको पता ही, ये बताया था पहले। एफ यदि माइनस है, यदि प्लस है बेटा, अगर माइनस है तो पक्का वो अवतल है। कौन सा बेटा? अवतल है। अगर प्लस है पक्का वो उत्तल है। फोकस की बात, कहानी खत्म। वी बेटा आपका ध्यान रखे बेटा, वी अगर आभासी है तो बेटा, अरे क्या लिखा हूं, माइनस रखना। वास्तविक है, वास्तविक है तो बेटा प्लस रखना। ना ये दोनों बनते कि नहीं बनते ये भी बताएगा। यू हमेशा माइनस रहेगा और कुछ याद करने की जरूरत नहीं आपको, इतना रट्टा मारिए पहले। लेंस के केस की बातें हैं ये सब लेंस के केस की बातें हैं। आपको क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हम प्रयास करें कि आपको साफ साफ दिखे। एम तो आवर्धन क्षमता होती है, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। वही फुट्टू फुट्टू फॉर्मूला रखेंगे हम लोग, फुट्टू फुट्टू आंसर आएंगे। और एक फॉर्मूला और याद कर ली बेटा, उसे पावर कहते हैं। लेंस की क्षमता P बराबर होता है 1/f, और या फिर P बराबर बेटा कहते हो 100/f, तब ये सेंटीमीटर में होता है। ऐसे मीटर वाला केस रहता, यही कंफ्यूजन रहता बच्चों को। सर हमारी बुक में तो 100 लिखा था, आपने बताया है। ऐसा पाप नहीं करेंगे हम, आप ध्यान रखिए बेटा, ये पाप आप लोग करिए बेटा, आपको याद रखना है। तो लेंस के विषय में आपको इतना समझ में आता है बेटा? ये बेटा आप पर लेंस पर आधारित प्रश्न है बेटा, ठीक है, इसे आप नोट करिए। अब मैं आपको न्यूमेरिकल बताने जा रहा हूँ कि लेंस पर न्यूमेरिकल कैसे बनेंगे आपके पेपर में, ठीक है बेटा? फॉर्मूले आपको समझा दिए मैंने आपको, यही फॉर्मूले थे जो आपको समझने थे। अब हम इस पर आधारित न्यूमेरिकल लेंगे। पहले लिख लेता हूँ, थोड़ी देर मिटा दूं। चलिए बेटा, मैंने प्रश्न लिख लिया है, अब समझेंगे प्रश्न को। लिखा है एक लेंस से 12 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी है। मानो कोई लेंस है, उससे 12 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, यानी कि हमें यू दिया गया है -12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यदि लेंस से 24 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है, यानी कि V का दूरी पर बेटा 24 सेंटीमीटर पर, ठीक है, वो भी कैसा? आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, यानी कि माइनस आभासी प्रतिबिंब बन रहा है बेटा, मैंने लिखा नहीं है न्यूमेरिकल, देखो भूल गया। आभासी प्रतिबिंब 24 सेंटीमीटर दूरी पर बन रहा है, तो लेंस की फोकस दूरी बताइए। अब हमें बताना है पहला, क्या बताना? F। और बात याद रखिए बेटा, हम यहाँ लिखते हैं जैसे कि दर्पण में सब कुछ प्लस होता था, वैसे लेंस में क्या होता है? 1/v माइनस 1/u। शुरुआत में F निकालने का फॉर्मूला ये होता है। दर्पण में आपने देखा होगा अगर लेक्चर, ये स्मॉल f रहता है बेटा, स्मॉल f बनाया आप लोग, पेपर बनाने का कहा जाएगा 1v + 1/u, ओके। तो आपको ये याद रखना, ये दर्पण का केस का मामला है, ये लेंस के केस का मामला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। लेंस के केस में वो, दर्पण के केस में ये। हम फॉर्मूला लगाना चालू करेंगे। 1/f 1/v, v कितना है बेटा? -24। इसके बाद माइनस u कितना बेटा? -12। पट्टासानी बंद कर देंगे हम। -24 माइनस प्लस बटे बेटा 12। आप एलसीएम लेना तो मैंने बचपन में सिखाया तुम लोग को। ये 24 है, ये 12 है, 24 है, 12। क्या करेंगे बेटा? इसको 2 से गुणा करेंगे, ये भी 24 हो जाएगा। 2 नीचे करेंगे, 2 ऊपर करेंगे, तो बेटा फाइनली क्या लिखेंगे? 1/f बराबर 1/24, यहाँ पर प्लस, यहाँ ऊपर गया तो 2 बटे कितना? 24 बराबर हो गया। अब 1/f बराबर -1 + 2 बराबर कितना बेटा? 24, ठीक। अब उलट पलट करेंगे बेटा हम लोग। उलट पलट करने पे बेटा क्या हो जाएगा? एक स्टेप और कर ले यहाँ पे, तभी उलट करेंगे। 1/f बराबर माइनस का, नहीं माइनस का बेटा, प्लस का 1/24 आएगा। कोई डाउट है? दिख रहा है बेटा? देखने पर दिख रहा है, दिख रहा है। अब इतना केस हमने कर लिया, अब पलट देंगे। पलटने पलटवार में क्या हो गया? a बराबर बेटा 24/1 आएगा। 1 कोई महत्व नहीं रहेगा, तो 24 सेंटीमीटर, वो भी प्लस में। बताइए अब कौन सा लेंस है ये आप बताइएगा। अगर प्लस में फोकस दूरी आ रही है तो कौन सा लेंस था बालक? आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। ये न्यूमेरिकल आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। मिटा दे बेटा इसको हम तब तक की, ठीक बालक। अब हमने ये प्रश्न आपके सामने लिख दिया है, चलिए डिस्कस करते हैं इस पर। लिखा है किसी लेंस से
किसी लेंस से वस्तु की दूरी, एक लेंस है और उस लेंस से वस्तु की दूरी कितनी है? 15 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब वस्तु से 4 गुना बड़ा और आभासी बनता है। वो अरे वाह, बड़ा डिटेल बोल दिया भाई हमसे। ये प्रतिबिंब वस्तु से 4 गुना बड़ा आभासी बनता है। प्रतिबिंब की लेंस से दूरी तथा लेंस की फोकस दूरी, दो बातें पता करना है। फोकस दूरी पता करना है और लेंस से दूरी यानी प्रतिबिंब की लेंस से दूरी पता करनी, दो बातें पता करनी। यानी कि हमको दिया क्या है, देखें पहले हमको दिया है, क्या दिया है? किसी लेंस से वस्तु की दूरी यानी यू दिया है। यू हमेशा फ्री में टहलता रहता, मिल जाता है हमेशा। 15 सेंटीमीटर, ठीक है बालक। आगे बढ़ेंगे, प्रतिबिंब वस्तु से 4 गुना बड़ा है। ओ माय गॉड, 4 टाइम लार्ज है। बेटा जितने टाइम बड़ा है उतने बेटा हम लिख लेते हैं, एम हमारा दिया है। जितने गुना कहे उतने एम लिख दो, मजाक में एकदम बढ़िया। आभासी बनता है, प्लस लगा लो, बनता है। प्रतिबिंब की लेंस से दूरी, प्रतिबिंब की लेंस से दूरी यानी कि वी, आई डोंट नो। उसके बाद फोकस दूरी, आई डोंट नो। अब आता है हमको निकालना। पहले तो हम निकालूंगा वी। क्या निकालूंगा? वी, क्योंकि वी निकालूंगा तब हम निकाल पाऊंगा एफ। तो बेटा मम्मी जान कहती थी वी बचे यू, तो दूर 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 एम का वैल्यू है 4, वी यू कितना रहेगा? माइनस का 15, माइनस का 15। तो 15 और 4 से मल्टीप्लाई करके 60 हो जाएगा, यानी कि 60 वी माइनस का बराबर कितना आ गया? वी, यानी हम कह सकते हैं वी बराबर माइनस का 60 सेंटीमीटर। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये फार्मूला तो हम बचपन में सिखाते थे तुम लोग को, अभी तुम लोग भूल गया है। एम बराबर वी अपॉन यू हुआ करता था, तुम लोग छोटा था तो तुमको समझाया है, ये क्लियर हो गया। हमारा वी बराबर कितना आया? इतना सेंटीमीटर आया। इसे नोट करेंगे क्योंकि जगह हमारे पास बहुत ज्यादा है ना, तुमको सब कुछ मिटाना पड़ जाता है। चलो बेटा, हमने क्या निकाल लिया? वी। अब एफ निकालना तो मजाक है, कितना मिटा बेटा? इसको नोट कर लिया बेटा। अब हम एफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा? एफ निकालेंगे। एफ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? सबको बताया मैंने, तुमको भी बताया था, 1/f। वी कितना था बेटा? वी कितना था? 60 आया था। वो भी वी कितना था? 60। वो भी किसमें बेटा? माइनस में। फिर माइनस था ही। यू कितना होता है? यू कितना था? ओ माय गॉड, 15 था माइनस का। ठीक, अगला स्टेप क्या होगा? 1/f बराबर माइनस 1/60 माइनस माइनस प्लस 1/15। क्लियर? अब हम करूंगा क्या? शौक से करेंगे सबका स्वागत, झिंग 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 झिंग। अब सोचो, ये 60 है, ये 15 है, इस 15 को मुझे 60 बनाना है, तो हम जादू लगाएंगे। इसमें क्या करेंगे? इसको हम 4 से गुना कर देंगे। 4 से अपने मन से गुना करते हैं, अपने मन से। हमारा एलसीएम लेने का स्टाइल अलग है। 15 को 4 से गुणा करेंगे, 60 हो जाएगा। 4 नीचे किया, 4 ऊपर से करेंगे बेटा। 1 माइनस, ठीक, प्लस ऊपर बेटा 4 बटे कितना बेटा? 60। अच्छा, तुम्हें थोड़ा अलग अलग लिख के दिखा दें। इसको बेटा 60, इसको बेटा 60। अब आप सोचो ये कैसे लिखा बेटा? ऐसे, इसलिए मैंने इसको 15 को 4 से गुना किया था, 60 हुआ। 4 से गुना कर दो नीचे, 4 से ऊपर कर दो गुना। जितने से करो उतना ऊपर भी जाना चाहिए। ये बचपन में काका जी सिखाए थे हमको, कैसा कर लिया करो। अब 1/f बराबर कितना आया है? माइनस 1/1 खाऊंगा, पूरी लाइन खींचूंगा। माइनस का 1 प्लस का 4, नीचे कितना आएगा? 60, क्योंकि दोनों जगह 60 60 60 है। माइनस का 1 बेटा कितना बचेगा? 1/f बराबर प्लस का 3/60। फालत दो भाई साहब, इसको फालट देंगे तो बेटा 60 कितना हो जाएगा? 60/3, 3 2 जा 6, एक के 12 2 बार पढ़ेंगे तो नीचे 20, यानी कि f बराबर आएगा प्लस का 20 सेंटीमीटर। ये बेटा आपका एकदम परफेक्ट करेक्ट आंसर आया कि नहीं आया? प्लस का 20 सेंटीमीटर है। फोकस प्लस में आई है। फोकस जब प्लस में आती है, फोकस जब प्लस में आती है तो बताती है कि मैं उत्तल लेंस हूँ, मुझे पहचानो। बेटा आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? ये प्रश्न 4 नंबर के पेपर में आता है। यूपी बोर्ड में मजाक करते हुए बच्चा कंफ्यूजन में आ जाता है, जैसे 4 गुना बड़ा लिख दिया, लो हो गया समस्या। ये गुना होना से डरो मत, जितने गुना का टाइम ले लो फटता नहीं। हमको फॉर्मूला तो बताया था, चला गया पीछे चला। बेटा ये नोट कर लो बेटा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हम क्वेश्चन लिख लेते तब तक की। हाँ तो बालक हमने प्रश्न लिख लिया है। लाइट की वजह से लाइट नहीं गए तो बहुत ज्यादा कलवा दिखेंगे, इसलिए हम लाइट जला लेते, थोड़ा चमक आ जाती है इसमें। चलो कोई नहीं। उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर। लेंस कौन सा है?
उत्तल है, यानी एफ हमारा प्लस में रहेगा कितना, 15 सेंटीमीटर, कोई डाउट नहीं हमको। तथा लेंथ से वस्तु की दूरी यानी यू, मतलब वस्तु की दूरी माइनस कितना बेटा, 30 सेंटीमीटर, वस्तु को माइनस में ले लेंगे। प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, हमको भी पूछ रहा है टीचर। उसके बाद लेंस की फोकस, लेंस की क्षमता बताइए, हमसे पी पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन से भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट वी, 1 बाय वी बराबर होता 1 बाय एफ प्लस 1 बाय यू। ये बदला हुआ फॉर्मूला मैंने अब डायरेक्टली लिख दिया, ये याद रखेंगे। लेंस के केस में, दर्पण केस में कंफ्यूजन मत रखिएगा, दर्पण केस मैंने अलग बताया, लेंस के केस का ये अलग है। अब 1 बाय वी बराबर 1 बाय एफ, एफ 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 कितना 15 है, वो भी प्लस का, प्लस यू कितना माइनस का 30, यू भैया 30 हो गया। 1 बटे वी बराबर 1 बटे 15 माइनस प्लस हो गया धर्मेंद्रा, ये हो गया 30। 15 है 30 है, फिर से जादू करेंगे हम, इसको 30 बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। 30 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 2 से गुणा कर लेंगे। जब 2 से गुणा कर लेंगे भैया तो 1 बटे वी, अच्छा लोग हमको काट लेंगे, हम काटते नहीं, छोटे हैं ना, काट लेंगे तो खत्म ही हो जाएंगे, क्या मतलब मिलेगा, 30 माइनस 1 बटे 30। कोई डाउट है आपको, ये भी 30, ये भी 30, नीचे 30 30, एक में कुछ नहीं बेटा। 1 बाय वी बराबर बेटा 2 माइनस 1 बटे कितना बेटा 30। 1 बाय वी बराबर कितना है बेटा 1 बाय 30। पलट भाई, पलट दिया, 30 बटे 1 आ गया, वही 30 सेंटीमीटर ही आंसर रहेगा। प्लस का है बेटा, किसका बेटा, प्लस का है हमारा बेटा 30 सेंटीमीटर, एकदम करेक्ट आया है, प्लस का 30 सेंटीमीटर। ये सब बोर्ड में आए हैं प्रश्न है, मजाक नहीं, मेरे सामने आंसर खुला रखा है, मैं उसी हिसाब से प्रश्न करा रहा हूँ, कलेक्शन करा हूँ मैं। ये सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब हमसे पूछ रहे हैं पावर। अरे भाई साहब, हम अपना पावर बताने लग गए तो क्या होगा समझ नहीं सकता कोई। पावर, पावर 2 मिनट के पावर दिखाता हूँ मैं अपना, अभी पावर दिखाता हूँ, अभी पावर। पावर का फॉर्मूला होता है P बराबर 100 बटे F इन सेंटीमीटर। वो वाला P बराबर 100, F कितना था, F कितना था बेटा, F कितना था, F कितना था, एक गायब हो गया, F कहाँ गया बेटा, 15 था। 15 से भाग दे देंगे बेटा, 15 चौको 60, 75 55 90 70 105, 15 छक्का 90, 15 छक्का 90, 10 बचा, 15 छक्का 90, 0.66 करेंगे तो 7 टाइम आएगा। इसका मतलब पावर आ गई बेटा 667 डायप्टर। ये बेटा इस तरह लेंस की पावर निकालते हैं हम लोग। तो बेटा याद रखिए, पावर का फॉर्मूला बेटा P बराबर 1 बटे F तब लगाना मीटर में जब मान लो आपको वो दी हो कैपेसिटी मीटर, F मीटर में दिख रहा है आपको, सेंटीमीटर देखने में भैया 100 ऊपर पहुंच जाना चाहिए। इसी तरह बेटा लेंस के फॉर्मूले लगा लिया करते हैं। आपको सब कुछ क्लियर दिख रहा है बेटा, मैं देख लूं एक बार, हाँ दिख तो बेटा सब कुछ क्लियर रहा है बेटा। लेंस पर आधारित प्रश्न बेटा अगर आप करते रहेंगे तो आपको चीजें एकदम क्रिस्टल हो जाएंगी बेटा। न्यूमेरिकल मैं बताने में बहुत माहिर हूँ, आपको मैंने आसानी से सिखाया है लेंस के न्यूमेरिकल कैसे लगेंगे, ठीक है। और बेटा एक बेटा याद रखिएगा, कुछ क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, कुछ ट्रिक आपको दिमाग में दे रहे हैं बेटा। कभी कभी क्या होता है कि टीचर कहता है कि ANG, ANW, GNW, WNG, इन सब का क्या मतलब होता है बेटा। इसे बोला जाता है बेटा वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक। इस पर भी न्यूमेरिकल बनते हैं ना, अभी करा दूंगा, बता दूंगा मैं। उसके बेटा ये भी है बेटा वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बेटा, किसका बेटा, जल का अपवर्तनांक। इससे अच्छा वीडियो आपको मिलेगा नहीं अब, न्यूमेरिकल को सबसे बढ़िया तरीके से निकाल। और क्या था, कांच के सापेक्ष, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक, ठीक बेटा। एक लास्ट होता है, यही बातें पूछेंगे बस, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। अब सुनिए मेरी बात, यहाँ सापेक्ष इनके लिए यूज किया था, ये सापेक्ष शब्द प्रयोग किया जाता है। जैसे कहूँ
वायु के सापेक्ष, एयर ग्लास, ग्लास में कांच होती है, वाटर, ठीक है, बाकी और कोई शब्द नहीं है। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ऐसे ही मैंने लिखा है। पेपर में जानते तुमने क्या दिखा होगा, वायु के सापेक्ष और जल के साथ, मतलब वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया जाएगा, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक दिया जाएगा। और आपसे दो बातें पूछी जाएंगी कि चलो बताओ कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तब बेटा कौन सा फॉर्मूला लगाना है। बेटा देखो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए बेटा, नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सीलेंट बता रहा हूँ। GNW निकालना होगा बेटा, लिखना ANW बटे ANG, भूलना मत कभी भी इस फॉर्मूले को। जब कहे कि कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, बेटा जो इस साइड होता है उसे ऊपर रखना है, याद रखिए, रटा रहने का ट्रिक है ये। इनके डरने में जो यहाँ W है तो पक्का ANW ऊपर रहेगा। अगर मान लो ऐसा होता कि टीचर से पूछता तो बेटा फॉर्मूला क्या हो जाता बेटा आपका, फॉर्मूला क्या हो जाता, क्या होता, हाँ ANG बटे बटे क्या होता है ANW। ये बेटा आपको ट्रिक मैंने बता दी, याद रखिएगा। ये दो बातें आप याद रखिए, परमानेंट दिमाग बिठा लीजिए बेटा, इसे नोट कर लीजिए बेटा। मतलब ये है कि पेपर तुमसे ये दोनों दिए जाएगा, ये और दोनों दिए जाते हैं, हमेशा अक्सर दिए जाते हैं कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना है और वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना है। चलो ये बताओ कि कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना होगा। तो GNW पूछा हमसे, GNW यानी ANW को ऊपर रखेंगे और ANG को बेटा नीचे रखेंगे और दोनों को डिवाइड कर देंगे, आंसर मिलेगा बेटा आपको। ठीक है, इस तरह का पेपर में आपके बुक में देखना बेटा दिया ही होगा। बेटा आपको इस तरह न्यूमेरिकल लगा लेना है इससे। बेटा ये लेक्चर कैसा लग रहा है आपको, बहुत अच्छे से कमेंट में लिख के बताइए, थोड़ा लंबा कमेंट लिखिए, पढ़ने में अच्छा लगे मुझे, मेहनत की है मैंने काफी आपके लिए। तो बेटा आपके लेंस और दर्पण पर आधारित न्यूमेरिकल्स मैंने कंप्लीट करा दिया, आपको हर तरीके की न्यूमेरिकल करा दिया बेटा मैंने। अगर कोई डाउट हो तो न्यूमेरिकल लिख देना पूरा कमेंट बॉक्स में, मैं समझा दूंगा उसको भी, ठीक है। अब हम अगला चैप्टर जब जम करेंगे बेटा उसमें विद्युत धारा के विषय न्यूमेरिकल बताएंगे हम कि विद्युत धारा पे आधारित न्यूमेरिकल कैसे लगाएं आप लोग, ठीक है। वैसे नोट कर लिए बेटा, ये था आज का लेक्चर, मैंने आपको पूरी तरीके से पूरे मन से पढ़ाया है और आपको सब कुछ समझ आया, ऐसा नहीं कह सकते आपको समझ में नहीं आया। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय, टेक केयर।